कहते हैं हर गांव में कुछ न कुछ रहस्य छिपे होते हैं। ऐसा ही एक रहस्य छिपा था धर्मपुर नाम के छोटे से गांव में। ये गांव चारों तरफ से खेतों और पहाड़ियों से घिरा था। दिन में यह जगह खूबसूरत लगती, पर रात होते ही हवा में सिहरन दौड़ जाती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मकान था, भाटिया हवेली। लोग उसे भूतिया घर कहते थे। उस घर के पास कोई नहीं जाता था, यहाँ तक कि बच्चे भी वहाँ के पेड़ों की तरफ देखते तक नहीं थे। कहते हैं उस हवेली में एक गुड़िया रहती है। सिर्फ गुड़िया नहीं, एक जिंदा आत्मा। जिसने भी उसे छूने की कोशिश की, उसका नाम गांव के इतिहास से मिट गया। एक दिन राइस्टार शहर से गांव लौटा था। वो वैसे तो एक फोटोग्राफर था, पर उसकी रुचि हमेशा असली कहानियों और रहस्यमयी जगहों में रही थी। जब उसने गांव लौटकर सुना कि यहाँ एक भूतिया हवेली है, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपने बचपन के दोस्त सोहन से पूछा, भाई सब लोग उस हवेली से इतना डरते क्यों हैं? सोहन ने डरते हुए कहा, राइस्टार तू नहीं समझेगा। वो घर जिंदा है। रात में उसकी खिड़कियों से हंसी आती है और अंदर एक गुड़िया है जो आंखें खोल देती है। राइस्टार हंसा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते सोहन, सिर्फ अफवाहें हैं। मैं खुद जाऊंगा वहाँ और सबको दिखाऊंगा कि वो जगह खाली है। सोहन ने कहा, मत जा राइस्टार, जिसने भी उस गुड़िया को देखा है वो लौटकर कभी ठीक नहीं रहा। राइस्टार ने बस इतना कहा, सच्चाई हमेशा डर के पीछे छिपी होती है। अगली रात अमावस्या थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज और कहीं दूर उल्लू की सुनाई दे रही थी। राइस्टार ने अपनी पुरानी बाइक ली और अकेला निकल पड़ा हवेली की ओर। गांव के बाहर वो मकान अंधेरे में एक काली परछाई जैसा दिख रहा था। टूटी दीवारें, झूलते घास और खिड़कियों पर जाले। लगता था जैसे वो घर सांस ले रहा हो। जब उसने हिम्मत जुटाकर अंदर गया, अंदर एकदम सन्नाटा था। वह धीरे धीरे आगे जा रहा था। हर कदम पर लकड़ी की फर्श कराह उठती, जैसे किसी की पसलियों पर चल रहा हो। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे। कुछ चेहरे धुंधले पड़ चुके थे, कुछ के सिर ही नहीं थे। अचानक उसे पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी खिड़की से आती ठंडी हवा जो उसकी गर्दन से होकर गुजर गई। वो आगे बढ़ा। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी और उसके सामने धूल में ढंकी एक छोटी लकड़ी की मेज पर कुछ रखा था, एक पुरानी गुड़िया। वो सफेद फ्रॉक में थी, उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी एक आंख टूटी हुई थी। राइस्टार ने उसकी तरफ देखा। गुड़िया हल्की सी खिसकी। वो पीछे हट गया। क्या बकवास है, ये हवा होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी मेज के नीचे से किसी ने हल्की आवाज में कहा, मुझे क्यों जगा दिया? राइस्टार का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से नीचे की ओर झुकता है। कुछ नहीं, मगर हवा अब भारी थी। कमरे में तापमान गिर गया था। दीवारें जैसे खुद बोलने लगी थी। मुझे क्यों जगा दिया? वो आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे किसी ने दीवार के भीतर से फुसफुसाया हो। राइस्टार ने सांस रोकी। उसके सीने में धड़कन हथौड़े की तरह बज रही थी। कमरे में अंधेरा गाढ़ा हो चुका था, जैसे रोशनी खुद डरकर भाग गई हो। गुड़िया वहीं थी, उसी मेज पर अब उसके सिर का झुकाव बदल गया था। वो सीधी राइस्टार की तरफ देख रही थी। राइस्टार ने खुद को संभाला। किसी ने रखा होगा ये यहाँ, उसने मन ही मन कहा। हवा से खिसक गई होगी, लेकिन उसका गला सूख रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा है, लेकिन दिख नहीं रहा। कमरे में चारों तरफ बस अंधकार का राज था। ऊपर से कहीं छत की लकड़ी कर्र कर्र की आवाज कर रही थी। राइस्टार ने एक कदम पीछे लिया। लकड़ी की फर्श चरमराई। तभी दरवाजे के पीछे से किसी ने 3 बार थपथपाया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। दरवाजा खुला नहीं था, पर उसके नीचे से ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में घुस आया। अब कमरा और भी ठंडा हो गया। राइस्टार के हाथ कांपने लगे। वो सोच रहा था, ये सब मेरे दिमाग का खेल है, मैं डर नहीं मानूंगा। वो धीरे धीरे मेज के पास पहुंचा। गुड़िया की टूटी आंख में कुछ चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर किसी ने मोमबत्ती जला रखी हो। तू क्या है? राइस्टार ने फुसफुसाया और तभी गुड़िया की गर्दन छक की आवाज से मुड़ी और उसके होंठों से किसी बच्चे की आवाज आई, वो मुझे छोड़कर चली गई थी, अब तू आया है। राइस्टार पीछे गिर पड़ा। उसकी पीठ दीवार से टकराई और उसके कानों में और आवाजें आने लगी। फुसफुसाहटें, धीमी हंसी, किसी के रोने की ध्वनि। माँ, मुझे अंधेरा पसंद नहीं, मत छुओ मुझे। शरीर ठंडा पड़ गया था उस दिन। हर आवाज अलग थी, पर सब एक साथ गूंज रही थी। राइस्टार ने आंखें बंद कर ली, मगर वो आवाजें और पास आने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कान के ठीक पीछे बोल रहा हो। अचानक दीवार से एक गंभीर आवाज आई। वो घबरा कर उठ खड़ा हुआ। मेज की तरफ देखा। गुड़िया अब मेज पर नहीं थी, वो नीचे फर्श पर बैठी थी और उसके दोनों हाथ जैसे कुछ इशारा कर रही हूँ। ये कैसे? उसके मुंह से शब्द मुश्किल से निकले। तभी कमरे के कोने से कोई बच्ची चलती हुई आई। धीरे धीरे, सफेद झूले जैसी फ्रॉक में, बाल चेहरे पर फैले हुए। वो गुड़िया जैसी ही थी,
बस जिंदा। उसकी चाल में झटके थे जैसे हड्डियां टेढ़ी हों। वो राइस्टार के पास आकर ठहर गई और बोली, तूने मुझे जगा दिया, अब तू सो नहीं पाएगा। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं, एक पूरी दूसरी फटी हुई। राइस्टार जम गया। वो कुछ बोल भी नहीं पाया। बच्ची के होंठ खुले और उसके भीतर से वही आवाज निकली जो गुड़िया की थी। हर बार जो यहाँ आता है वो मेरे साथ रह जाता है, क्योंकि इस हवेली से कोई बाहर नहीं जाता। कोई नहीं। अचानक हवा तेज हो गई, खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी, दरवाजे पटकने लगे। गुड़िया की हंसी अब पूरे कमरे में गूंजने लगी। राइस्टार ने सिर पकड़ा। बस, वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आई, जैसे हवेली खुद उसका मजाक उड़ा रही हो। वो भागने को हुआ, पर दरवाजा खुद बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और वो हंसी। बच्ची धीरे धीरे गायब हो गई। अब सिर्फ वो गुड़िया थी जो मेज पर बैठी थी, और उसके पीछे दीवार पर एक ताजा नाम उभर रहा था, राइस्टार। राइस्टार की सांस अटक गई। दीवार पर लिखा उसका नाम धीरे धीरे ऊपर दिखने लगा, जैसे कोई उसे मिटाने की कोशिश कर रहा हो। पर जितना वो पहुंचने की कोशिश करता, उतना ही फैलता जाता था। अब पूरी दीवार उस नाम से भर गई थी, राइस्टार, राइस्टार, राइस्टार। अचानक दीवार ने एक झटका दिया। राइस्टार पीछे गिर पड़ा। उसने देखा गुद्धिया राइस्टार की तरफ देखकर कुछ बोल रही थी। आजा राइस्टार, तू अब हमारा है। राइस्टार भागना चाहता था, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता तो लगता जैसे किसी ने उसके टखनों को पकड़ रखा है। ठंडे बर्फ जैसे हाथ। वो गिरते पड़ते एक अंधेरी में जा गिरा, और अंधेरे ने उसे निगल लिया। कहीं कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। बस एक एहसास था कि वो अब घर के भीतर नहीं, बल्कि हवेली के पेट में है। जब वह रुका तो उसने खुद को एक लंबे गलियारे में पाया। सामने दीवारों पर पुराने लालटेन लटके थे, लेकिन उनमें लौ नहीं थी। फिर भी हल्की सी पीली रोशनी वहां थी, किसी अनदेखे स्रोत से। वो धीरे धीरे उठा और आगे बढ़ा। गलियारे की दीवारें नमी से भीगी हुई थी, कहीं कहीं से जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खरोंचा हो। राइस्टार ने ध्यान से देखा, वो खरोंच नहीं थे, नाम थे। हर नाम के नीचे तारीख लिखी थी। ज्ञान भाई 1947, अज्जू भाई 1963, अमित भाई 1979, सोहन। वो चौंक गया। सोहन, क्या उसका बचपन का दोस्त? उसका गला सूख गया। वो पीछे हटा, लेकिन पीछे अब दीवार थी। जहां पहले दरार थी, अब सलाखा बन चुका था। कोई रास्ता नहीं बचा था। वो फिर आगे बढ़ा। गलियारा अब मुड़ता गया, संकरा होता गया। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। सांसें, धीमी फुसफुसाहटें, कभी किसी बच्चे की खिलखिलाहट, कभी किसी बूढ़ी औरत का रोना। वो मुड़ा, कुछ नहीं। पर जब दोबारा आगे देखा तो गलियारे के अंत में एक दरवाजा दिखाई दिया, पुराना, सड़ा हुआ, आधा खुला। दरवाजे के ऊपर तख्ती लटकी थी, मोहिनी का कमरा। कमरे के अंदर एक पलंग था, टूटा हुआ, जंग लगा, और पलंग पर बैठी थी वही गुड़िया। पर अब उसके बाल सजे हुए थे, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। राइस्टार की सांस थम गई। वो धीरे धीरे उसकी ओर लुढ़कने लगा। जब वो उसके पैरों तक पहुंची तो उसकी आंखें पलक झपकाईं, और वही आवाज फिर आई, तूने मोहिनी का नाम लिया, अब तू उसे देखे बिना नहीं जा सकता। राइस्टार पीछे हटा, पर दीवारें उसके पास आने लगी। कमरा छोटा होता जा रहा था। पलंग अपने आप कांपने लगा। गुड़िया उठी और उसके पीछे खड़ी हो गई। अब वो बड़ी लग रही थी, किसी 9 साल की लड़की जितनी। उसका चेहरा वैसा ही मासूम, लेकिन आंखें खाली। वो धीरे धीरे बोली, कभी किसी ने नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। सब मुझसे डरे, पर किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। वो करीब आई। उसकी सांस राइस्टार के चेहरे से टकराई, ठंडी, बर्फ जैसी। अब तू पूछेगा? राइस्टार कांपते हुए बोला। कौन थी तू? कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर दीवारें खुद जवाब देने लगी। हर कोने से एक ही शब्द गूंजा, मोहिनी। वो गुड़िया नहीं थी, वो मोहिनी थी, भाटिया हवेली की आखिरी बेटी। गांव वाले कहते थे वो जन्म से ही अशुभ थी। उसके जन्म के दिन उसकी माँ मर गई थी। बाप ने उसे हवेली में बंद कर दिया ताकि गांव वाले उसे न देखें। वो अकेली बड़ी हुई, बातें दीवारों से करती, अकेली खेलती, और रातों को हवेली में गाना गाती थी। कहते हैं जब वो 12 साल की हुई तो पूरे घर में आग लग गई। सब जल गए, बस वो बची। पर उसकी आंखें एक पिघल गई थी। गांव वालों ने कहा ये शाप है। उन्होंने हवेली को छोड़ दिया। मोहिनी वहीं रही सालों तक, अकेली। धीरे धीरे वो खुद गुड़िया बन गई।